हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेड एक्सपो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली स्कैल्पिंग, तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर यू जो काफी ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव है। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक ट्रेड लाइन दिख रही है जहाँ पे भी जो मार्केट है जो सपोर्ट एक्टिविटी करता है। सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि उसको टच ही करना चाहिए, बट यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस जोन के पास आते ही यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला, उसके बाद फिर से इसको टच किया और फिर से एक बाउंस देखने को मिला। तो ये होता है ट्रेंड लाइन। और दूसरा होता है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक कैंडल का लो था और ये जो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ, थर्ड कैंडल के साथ फर्स्ट कैंडल का कोई इंटरैक्शन नहीं है, ना कैंडल एक दूसरे को क्रॉस हुई है। जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो बस आपको इन दो चीज़ों का यूज करके स्ट्रैटेजी से एग्जीक्यूशन करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हमने देखी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुई, क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे ये एक इनविजिबल टैप था। ऐसी बात नहीं चाहिए कि कोई भी टैप ही करे, यहाँ पे टच ही करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ से एक बाउंस आया है, इसी जोन के पास आते ही वापस से यहाँ पे बाउंस देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमें ट्रेड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक रिवर्सल ट्रेड। तो ऐसे नहीं कि जब अप ट्रेंड जा रहा है तो अप ट्रेंड में ही हम एग्जीक्यूशन करें। आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के पास करंटली अभी ट्रेड है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे चल रहा है ट्रेड, बाउंस कर रहा है अपने ट्रेड लाइन से, अपर ट्रेंड लाइन पे बाउंस हो रहा है। उसी लेवल के आते ही यहाँ पे हमें ट्रेड में एक रेजिस्टेंस फेस हुआ। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन इतनी बार सपोर्ट ले रहा था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद जो गिरावट आई वो काफ़ी ज़्यादा हेवी गिरावट थी। यहाँ से हमें समझने को आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इजीली उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे एक देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो इजीली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी गिरावट के बाद यहाँ पे एक गैप छूट गया है। इसी गैप को पकड़ के हम एक्सटेंड करेंगे और इसी गैप के मिडल में हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। तो देखो, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो यहाँ पे एंट्री कर दो। और क्या होता क्या है एग्जीक्यूशन के टाइम, जो बिगिनर होता है वो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही यहाँ पे एंट्री कर देता है। और एंट्री इतनी ज़्यादा गिरावट पे कहीं पे भी हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट सपोज यहाँ पे भी कुछ लोग एंट्री करते हैं, बट आपने सपोज एक कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री कर दी, यहाँ के अंदर का साइड स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट आपको ये गलती नहीं करनी। आपको एग्जीक्यूशन कब करना है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है सडन मूवमेंट के कारण इम्बैलेंसमेंट क्रिएट होता है मार्केट में, और उसको फील करने के लिए मार्केट रिवर्स जरूर आता है। तो आपको सिंपल में यहाँ पे एक मिडल में एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लगा के वेट करना है। तो दिस इज यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करनी, कुछ यार मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, उसके चक्कर में आप तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में एंट्री ले लेते हो, उसके बाद स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग जाता है। वहाँ तक तो अगर गिर भी जाए तो भी टारगेट इतने छोटे आते हैं क्योंकि आपने स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा लगाया होता है। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है तो अपने रेजिस्टेंस के पास रखना है, एकदम क्लोज भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर रखिए। थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर रहेगा तो भी ये विप्सॉ जो होता है, कभी कभी लिक्विडिटी के कारण अचानक से मार्केट ऊपर के साइड भी चला जाता है। बट ये जो ट्रेड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉलो करता है, क्योंकि हम देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप के बाद कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिली। जो जहाँ पे ट्रेंड हमें सपोर्ट दिख रहा है, कंटिन्यूसली वहाँ तक मार्केट गिर रहा है। तो करंटली अराउंड 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे हम स्कैल्पिंग ट्रेड अभी देख सकते हैं 1:3। और अगर हमने एक एग्जैक्ट एंट्री हमें फेयर वैल्यू गैप में मिल गई तो गिरावट देखो आप, ये कंटिन्यूसली फॉल, आप लाइक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके बाद भी कंटिन्यूसली मार्केट फॉल होता है, जो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रेड बैठ के छोड़ दो कि यहाँ पे हम दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी, तो भाई 1:3 ले और एग्जिट कर दो ट्रेड से, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको पहले समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, पीछे कोई रेजिस्टेंस है क्या, उसके कारण ये गिरावट आई क्या। ये ट्रेंड लाइन अभी हमने देखा 4 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे भी हमें देखा कि पीछे के साइड रेजिस्टेंस था, उसके कारण ब्रेक हुआ। और जो गिरावट आई वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि यार फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ भी था, इसको क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या करना होता है, फिबोनाची टूल का यूज़ कर सकते हो आप। अगर हम फिबोनाची टूल का यूज़ करें इस लेवल से लेके
सपोज यहाँ से मैंने यूज़ किया फिबोनाची टूल, यहाँ से लगाया तो 0.5 के ऊपर का हमें फेयर वैल्यू गैप यूज़ करना है। मतलब वो जो प्रीमियम डिस्काउंट अगर आपने सुना होगा, तो ये जोन, ये 50% के नीचे का जो जोन था वो एक प्रीमियम है, और हमें अगर ऊपर के साइड एंट्री मिले तो ये डिस्काउंट होता है। तो मोस्टली ट्राई करना कि फेयर वैल्यू गैप जो भी सिलेक्ट करो वो डिस्काउंट जोन में हो, ताकि आपको स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे और टारगेट बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जहां पे मैंने डिटेल में बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके आप कैसे परफेक्टली प्राइस एक्शन सीख सकते हो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।